इसलिए आई हूं जो आज फिर दोबारा दोहराऊंगी कि ये सरकार सैडिस्टिक सी है। एक शब्द होता है सैडिस्ट है, सैडिस्टिक प्लेजर लेती है ये, मतलब कि दूसरों के दुख में खुश होना, दुखी करके रखना, प्रताड़ित करके रखना, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, पहलवान हो, कोई भी हो। आप एक वर्ग का नाम लें और आप ये कहें कि ये सुखी है सरकार से, और मैं आपको अनगिनत उदाहरण दिखा दूंगी और दिला दूंगी और बताऊंगी कि ऐसे ऐसे दुखी हैं जी। ये सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट देने में उसमें तो दिखा देते हैं कि सब खुश है, लेकिन असल में धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है नहीं ऐसा कुछ। यदि ये कुछ चीजें बदल भी देते हैं, कोई वादे कर भी देते हैं, कागजों में वो वादे आ भी जाते हैं, तो वो धरातल पे पूरे होते नहीं। ये आपके संदर्भ में बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जैसे मुझे भाई साहब ने बताया, पिछले साल आपकी मांग मान ली गई थी। आपका जो वेतन वृद्धि है उसकी मांग 32,100 आप मांग रहे थे 35,400, इन्होंने 3200 किए, कोई बात नहीं कर दिए। उसको नोशनली लागू तो करते, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होना चाहिए था 2016 से। सरकार ने माना भी था कि 2016 से लागू करेंगे। जब एक चीज मान ली है, मांग मान ली है, कागज में आ गई है, तो देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये स्टैटिस्टिक है, बताया था ना। इन मजा आवा है कि लिख के दे दिया, कोई बात नहीं, दोबारा प्रताड़ित करो, देते ही नहीं, आगे प्रोस्पेक्टिवली लिख देते हैं। एक उस प्रोस्पेक्टिव वर्ड ऐड करने से क्या हुआ कि आपके विभिन्न बैचेस 2016, 19 और 23 तीनों की एक ही तनख्वाह बन गई। कोई जूनियर सीनियर का कोई रहा ही नहीं। ये जो वेतन विसंगति हुई ये गलत थी, और ये तो कोई ऐसी मांग भी नहीं है कि जिसके लिए धरने पे बैठना पड़े। तो नॉर्मल सरकार का काम है, करो भाई ठीक। अनपढ़ बैठे हैं क्या वहां पे, उनको नहीं दिख रहा? जूनियर सीनियर कुछ तो आप रखोगे, बैचेस में आप फर्क तो रखोगे। 16, 19, 23 इकट्ठे कैसे कर सकते हो? जूनियर सीनियर के बीच कुछ तो रहेगा डिफरेंस, वो खो दिया। छोटी सी बात है, पढ़ा लिखा कोई भी आदमी है उसके समझ में आ जाएगा कि भाई ये वेतन विसंगति दूर करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। आपकी दूसरी मांग विभागीय परीक्षा। विभागीय परीक्षा एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मली होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। 3 साल से आपकी नहीं हुई है। आपको नायब तहसीलदार की परीक्षा, कानूनगो की परीक्षा जो भी है विभाग करवाते हैं, वो हर साल होनी चाहिए। उसके लिए धरने पे बैठना पड़े कर्मचारियों को, डूब के मर जाना चाहिए सरकार को कि आपके नॉर्मल काम करवाने के लिए भी कर्मचारियों को सड़क पर बैठकर इतनी हार्ड कंपकपाती ठंड में धरने देने पड़ रहे हैं। आपको आपका काम याद दिलाने के लिए कि भैया सरकार, तुमने वेतन विसंगति कर रखी है, उसे ठीक करो। अरे सरकार जागो, विभागीय परीक्षा करवानी है तुमने। कमाल की बात हो रही है, कैसी सरकार है यार। तीसरी आपकी मांग है, और ये तो बड़ी गंभीर है, कि 1450 पटवारी काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, जहां 4000 पटवारियों की जरूरत है। जहां इतने सारे पटवारियों की जरूरत है, इतने कम है, और ये HKRN के माध्यम से 1160 ले आते हैं, लगभग बराबर से ही ले आए। 1500 के करीब काम कर रहे हैं, 1100 ये ले आए। अब जिनको ये लेके आए हैं HKRN के माध्यम से, वो आप जितने निपुण नहीं हैं, आपके जितनी उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है। 1 महीने की ट्रेनिंग में क्या कर लेंगे? गलतियां करेंगे, वो वही है। गलतियां ऐसे सुधार होती नहीं है, सिविल कोर्ट के माध्यम से होती हैं। किसका नुकसान है? पूरे प्रदेश का नुकसान है, हर एक व्यक्ति का नुकसान है इस चीज में। सरकार ऐसा नहीं है कि ये चीजें जानती नहीं है, सरकार ये चीजें जानती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि पटवारी और होने चाहिए, उन्हें पता है। ये HKRN को मैं हमेशा बोलती हूँ बैकडोर एंट्री। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा है हमें नहीं पता, उसकी क्या योग्यता है हमें नहीं पता, और योग्यता का आधार आय है। जिस चीज में योग्यता का आधार आय हो, उसमें मतलब आप कैसे मान सकते हैं कि कोई निपुण व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति ही लगेगा? किसी ने बिठा के लगा सके हैं तो ये ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती है।
इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं देख रही हूं जो पूरी करने लायक नहीं है और जिसके लिए कर्मचारियों को धरना देना पड़े। मैं आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हूं, आपके समर्थन में हूं। कांग्रेस आपके साथ है, समर्थन में है। आपको जब जब जरूरत पड़ेगी हम आपके धरने पर आएंगे, यहां आपके साथ खड़े रहेंगे और मैं आपकी लड़ाई ऑनलाइन भी लड़ूंगी इस चीज के लिए। ठीक, आप जब जब बुलाएंगे उस समय मैं हाजिर हो जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।